हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, फाइनली आईपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स प्रोसेस पूरा एंड हो चुका है। मतलब सारे दिनों की सारी शिफ्ट्स एंड हो चुकी हैं और अब हम तैयार हैं इसके ओवरऑल एनालिसिस के साथ। भाई किस सेक्शन में कितने गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए, ओवरऑल कितने गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए और इस बार तीनों दिन के सारे शिफ्ट्स मिला के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, इसके बारे में डिटेल में आज बात करेंगे। फाइन। अब गाइस सबसे पहले आज 19 दिसंबर के एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। गाइस आज का एग्जामिनेशन एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा बाकी 2 दिनों का था। मतलब ऑलमोस्ट इजी लेवल का एग्जामिनेशन हुआ। मतलब जिस भी बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी होगी और जो बच्चा सीरियस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा होगा उसको आज का पेपर इजी लगा होगा। भाई तीनों ही सेक्शंस का लेवल उतना ज्यादा नहीं आया और मैक्सिमम बच्चे तो ये बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट से भी कम लेवल आया। मतलब जो वो प्रिपरेशन एक्चुअली मॉक टेस्ट में जिस लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे थे उससे भी एक नॉच कम लगा आज काफी सारे बच्चों को एग्जामिनेशन। अब भाई इसके 2 रीजन हो सकते हैं जिसकी हमने कल भी बात करी थी। तो पहला रीजन तो ये कि इस बार आईबीपीएस ने एग्जामिनेशन का लेवल ही इजी टू मॉडरेट रखा और दूसरा रीजन ये कि भाई अब आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। भाई मैक्सिमम बच्चे तो वो हैं जो आईबीपीएस और एसबीआई पीओ ऑलरेडी फोड़ के आए हैं, तो उन्होंने आज का एग्जामिनेशन भी फोड़ा है। और इसके साथ कुछ बच्चे जिनका एसबीआई या आईबीपीएस पीओ उतना अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने आज सारा का सारा गुस्सा अपना आईबीपीएस क्लर्क पे निकाला है। और गाइज आई कांट टेल यू कि मैं कितने सारे बच्चों से बात कर चुका हूं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, और मैक्सिमम बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमारे 77, 78 या 80 या 90 प्लस अटेम्प्ट्स हैं। गाइज आईबीपीएस क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन में अगर बच्चा 90 प्लस अटेम्प्ट्स करके आ रहा है तो भाई अगली बार आरआरबी क्लर्क में तो आई थिंक 100 के आसपास ही सबके अटेम्प्ट्स रहने वाले हैं। बिकॉज आई थिंक अब आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। सो गाइज अब सेक्शन वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन कैसा रहा। गाइज देखो, जितने बच्चों से मैंने बात करी, जितने भी पोस्ट देखे, अलग अलग चैनल्स पे देखे, सबसे देखो ये बात तो क्लियर है कि इंग्लिश का सेक्शन इजी आया था। और अगर किसी बच्चे को इंग्लिश उतना इजी नहीं लगता होगा तो उसको आज का इंग्लिश का सेक्शन इजी टू मॉडरेट लगा होगा। अब इंग्लिश में क्या क्या आया था, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, इसके साथ फिलर्स आए थे, वर्ड यूसेज आया था, एरर डिटेक्शन आया था, पैरा जंबल आए थे, क्लोज टेस्ट आया था इसके साथ, और एक शिफ्ट में 2-3 मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आ गए थे। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा मुश्किल नहीं लगा। हाँ, एक शिफ्ट में कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उनको थोड़ा लेंदी लगा। मतलब वो मुश्किल नहीं था पढ़ने में बट थोड़ा लेंदी था, तो उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। मतलब 7 मिनट से ज्यादा, थोड़ा 8 या 9 मिनट लग गए उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करने में। बट जितने बच्चे उसको पूरा पढ़े उन्होंने सारे आंसर्स मार्क करे और बाकी सारे टॉपिक्स ज्यादा मुश्किल नहीं थे। क्लोज टेस्ट बच्चों को इजी लगा, एरर डिटेक्शन बच्चों को इजी लगा, मिसलेनियस क्वेश्चन सारे के सारे बच्चों ने सारे करे। एकमात्र जो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आई है वो है पैरा जंबल में। अब गाइस पैरा जंबल में मैं जो बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि गाइस पैरा जंबल आपको दिल से नहीं लगाना। भाई वो हमेशा इजी टू मॉडरेट ही आएगा उसका लेवल। तो जितने भी बच्चे पैरा जंबल में उलझ गए होंगे उन्होंने स्टार्टिंग में पैरा जंबल उठा लिया होगा, मतलब जितने बच्चे प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो हमने द अल्फा बैंकर पे इतनी बार बताई है उसको फॉलो नहीं करा होगा और पैरा जंबल में कभी बीच में या स्टार्टिंग में फंसे होंगे, उन सारे बच्चों को आज का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा होगा। बट गाइज वो लेवल एग्जामिनेशन का नहीं था। एग्जामिनेशन का लेवल इंग्लिश सेक्शन में इजी टू मॉडरेट था और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो मैं बोलूंगा इजी। अब गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए इस सेक्शन में, तो भाई गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो भाई एटलीस्ट, और अगेन बोल रहा हूं एटलीस्ट, आपके 23-24 अटेम्प्ट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आज 19 दिसंबर। गाइस अच्छा पेपर आया था, ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं आए और उसके साथ एक्सपेक्टेड पेपर आया। मतलब कुछ भी सरप्राइजेस हमें देखने को नहीं मिले और जैसा पेपर पहले 2 दिनों में आया था एग्जैक्टली वैसा ही आ गया। तो आज आपको थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे बिकॉज नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आज वाले जो बच्चे होंगे थर्ड शिफ्ट वाले वो ज्यादा स्कोर करके आएंगे कंपैरेटिवली टू फर्स्ट और सेकंड डे वाले शिफ्ट्स के। तो आपको थोड़ा ज्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके 23-24 अटेम्प्ट्स होने चाहिए। या अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और अगर मुझसे आप बात करो तो मैं पूछूंगा कि आपके 27-28 अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे। बिकॉज अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो और आईबीपीएस एसबीआई पीओ दे के आए हो तो आप इजीली इतने तो निकाल लेते हैं। अब भाई एक्यूरेसी की बात करें तो भाई अगर 23-24 क्वेश्चन करके आए हो तो 90-95% के ऊपर की एक्यूरेसी बनती ही है कम से कम, और बनती है तो 100% होनी चाहिए थी वैसे आपकी, बट एटलीस्ट 90-95% एक्यूरेसी होनी चाहिए। और इसके साथ अगर 25 के ऊपर के अटेम्प्ट्स हैं तो भाई 90 के आसपास एक्यूरेसी है तब भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। मतलब अगर इतने आपके अटेम्प्ट्स हैं तो भाई आपका इंग्लिश का सेक्शन ठीक ठाक गया है। फाइन। अब गाइस नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं क्वांट के सेक्शन की। तो भाई क्वांट का सेक्शन भी ज्यादा मुश्किल नहीं आया, मतलब काफी सारे बच्चों को थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव लगा, बट जिन्होंने क्वेश्चंस को सही तरीके से चूज करा और सही क्वेश्चन में सही टाइम पे पहुंच गए वो बच्चे भी आज अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आए हैं विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी के मामले में तो आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 95 से 100% की एक्यूरेसी के साथ बहुत भर भर के क्वेश्चन करके आए हैं। अब एग्जामिनेशन में आज क्या क्या आया, भाई आज आया नंबर सीरीज एक शिफ्ट में आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके साथ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए थे 10 से 12,
बाकी डीआई आया था और अरिथमेटिक आया था। अब देखो जहां मैक्सिमम बच्चे फंसे वो था केसलेट डीआई। केसलेट डीआई मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही थी, तो वहां थोड़े बच्चे फंसे हैं। इस वजह से हो सकता है उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े ड्रॉप हुए हों। बट इसके साथ नंबर सीरीज मिसिंग वाली आई तो थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम वहां आया। और अरिथमेटिक अगेन आज हर दिन की तरह उतना मुश्किल नहीं था। मतलब जितने भी बच्चों ने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन उठाया होगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज उठाया होगा, और इसके बाद जल्दी से डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस करे होंगे। अब देखो भाई, जहां आप उलझ रहे हो वहां आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप सही टाइम पे अरिथमेटिक में शिफ्ट कर गए होगे, या अगर आपने हमारा 18 दिसंबर वाला आईयूपीएस क्लर्क का एनालिसिस देखा होता तो आपको पता होता कि इस बार के अरिथमेटिक क्वेश्चंस उतने मुश्किल नहीं आए। तो आज जितने बच्चों ने ये दिमाग लगा के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में राइट टाइम पे स्विच कर गए, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर अटेम्प्ट्स करे हैं। फाइन। तो भाई क्वांट के सेक्शन में बच्चों ने कितना अटेम्प्ट करा है, मतलब एट एन एवरेज आपको बताऊं तो भाई 27, 28 कम से कम बोल रहा हूं, 27, 28 तो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे करके आए हैं। अब इससे कम अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं। बिकॉज गाइज आपको फ्रैंकली बता रहा हूं कि आज के पेपर का लेवल उतना ज्यादा नहीं था कि आप 30 से कम अटेम्प्ट्स करके आओ। बट अगर आप फिर भी उतना करके आए हो, और अगेन बोल रहा हूं कि आज थर्ड डे था, तो आपको बाकी दोनों दिनों के बच्चों से ज्यादा अटेम्प्ट्स करने थे। तो अगर आपके 26-27 अटेम्प्ट्स हैं और एक्यूरेसी 100% है तो आपका ये सेक्शन अच्छा गया है। बट इसी के साथ अगर आपके अटेम्प्ट्स 30 प्लस हैं और आपकी एक्यूरेसी 90-95% भी है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। बट गाइज अगेन फ्रैंकली आपको बताऊं कि अगर आपके आज के एग्जामिनेशन में क्वांट में 25 के नीचे के अटेम्प्ट्स हैं तो गाइज एक तो पहली बात कि आपको अपनी प्रिपरेशन में थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और अब ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कमी कहां रह रही है। बिकॉज क्वांट का पेपर आज उतना मुश्किल नहीं था कि आप 25 अटेम्प्ट्स भी ना कर पाओ। अगर उससे भी कम अटेम्प्ट्स हुए तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और बैक टू स्टडी टेबल जाना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वांट में आपको क्या रहे, राइट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। फाइन। तो गुड अटेम्प्ट्स कितने हैं? 26, 27 प्लस अगर आपका पेपर अच्छा खासा गया है तो। बट अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो तब आपके अटेम्प्ट्स 30 प्लस होने चाहिए थे। फाइन। अब गाइस बात करते हैं अपने तीसरी और आखिरी सेक्शन की, रीजनिंग एबिलिटी। अब गाइस रीजनिंग एबिलिटी को अगर एक वर्ड में बोल पाऊं तो वो था एब्सोल्युटली इजी। भाई मैक्सिमम बच्चे और काफी सारे बच्चे तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे खुद आके बोल के गए हैं कि सर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। भाई बच्चों ने 33, 34, 35 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करे हैं विद 100% एक्यूरेसी, और फिर उनका क्या कहना था कि सर हमसे 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले ही सारे क्वेश्चन हो गए। मतलब रीजनिंग सेक्शन में आखिरी के 2-3 मिनट बच्चे फ्री बैठे हैं। इसी से आपको इस सेक्शन का लेवल समझ आ रहा होगा कि आज का लेवल कितना ज्यादा इजी था। एग्जामिनेशन में क्या क्या आया अगर इसकी बात करें तो सिलोजिज्म बहुत इजी, इनइक्वालिटीज बहुत इजी, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में कुछ बच्चे फंसे हैं, इसके साथ ब्लड रिलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं आया। वर्ड सीरीज वाले आए थे वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले, वो भी बच्चों को इजीली बच्चों ने डिकोड कर लिए। फाइन। और इसके साथ आए पजल्स। अब कुछ बच्चों का कहना ऐसा है कि पजल थोड़े लॉजिकल आ गए तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था। बट गाइज मैं आपको फिर यहाँ पे बात बोलूंगा कि जो बच्चे 2-3 मिनट पहले पेपर खत्म कर चुके थे, अगर आप उनसे कंपेयर करो तो आपका पेपर उतना अच्छा क्यों नहीं हो पाया, ये हमें सोचना पड़ेगा। और अगर इस लेवल का पेपर भी हमें थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने वाला लग रहा है, तो भाई हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और ज्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज आज का रीजनिंग का सेक्शन अनडाउटेडली बाकी दोनों सेक्शन के मुकाबले बहुत ईजी आया। अब गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो भाई कल के शिफ्ट में मैंने आपको बोला था कि 29 के ऊपर अटेम्प्ट्स होने चाहिए। वहीं आज के लिए मैं आपको बोलूंगा कि एटलीस्ट, और अगेन बोलता हूं एटलीस्ट 30 के ऊपर के आपके अटेम्प्ट्स होने चाहिए। भाई लेवल पेपर का इतना था कि आपकी एक्यूरेसी मेरे अकॉर्डिंग टू 100% ही होनी चाहिए। मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ आपके कम से कम 30 अटेम्प्ट्स होने चाहिए आज रीजनिंग के सेक्शन में। अब अगर आपका रीजनिंग का सेक्शन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है और अगर आपके बाकी दो सेक्शन ठीक ठाक हो गए बट रीजनिंग में आप कहीं उलझ गए या फंस गए, इट्स स्टिल आपके अगर 27, 28 अटेम्प्ट्स हैं विद 100% एक्यूरेसी तो आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हो। बिकॉज आप वहां फिर बाकी दो सेक्शन से अगर नंबर खींच पाओगे तो यहां से अगर उतना अच्छा भी नहीं हुआ तो भी आपका काम हो जाएगा। बट अगर बाकी दो सेक्शन आपके अच्छे नहीं गए तो आपको यहाँ पे कम से कम 30 नंबर खींचने ही पड़ेंगे। भाई आज के पेपर में मैक्सिमम बच्चे 33, 34, 35 तक करके आ गए तो हमें कम से कम 30 क्वेश्चन तो करने ही होने चाहिए। फाइन। तो गाइस यहां तक बात हो गई कि 19 दिसंबर में सेक्शन वाइज हमारा एनालिसिस क्या है और गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए। अब गाइस ओवरऑल आज के हिसाब से पेपर के गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए। गाइस कल मैंने बोला था कि आपके अटेम्प्ट्स अगर 75 के आसपास हैं तो आपका पेपर अच्छा गया है। बट आज का पेपर को देखते हुए मैं ये बोलूंगा कि आपके अटेम्प्ट्स ओवरऑल अराउंड 80 प्लस होने चाहिए। मतलब अगर आपके अटेम्प्ट्स 80 के ऊपर हैं बट एक्यूरेसी भी आपकी इसके साथ अच्छी है, भाई देखो बच्चे 90 के ऊपर अटेम्प्ट्स करके आए हैं या 85 के ऊपर अटेम्प्ट्स करके आए हैं, तो अगर आपके 80 के आसपास अटेम्प्ट्स हैं विद मैक्सिमम एक्यूरेसी तो आपके काफी चांसेस बनते हैं कि आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे। फाइन।
और गाइज इसके साथ जिसका हम सब इतनी देर से वेट कर रहे हैं कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। गाइज डे 1 थोड़ा बच्चों को मॉडरेट पेपर लगा, डे 2 इजी टू मॉडरेट लगा और डे 3 बच्चों को इजी टू मॉडरेट लगा। मतलब अगर तीनों दिन का हम सम टोटल करें पेपर का तो भाई पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही था, मतलब ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आया। हर चीज वैसी ही आई जैसे हम सोच के गए थे और हमें पूरे पेपर में कोई भी नया सरप्राइज देखने को नहीं मिला। मतलब जितने हम मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे या तो उसी लेवल का पेपर आया या उससे कम लेवल का पेपर आया। ये तो आप सबको भी समझ आ गया होगा। अब गाइस देखो क्लरिकल एग्जामिनेशन कट ऑफ स्टेट वाइज आता है तो हम स्टेट वाइज तो बात नहीं करेंगे, हम एक डिटेल ऐसे बात करते हैं मोटा मोटा इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है एट एन एवरेज। तो गाइस मेरे हिसाब से इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 72 के आसपास, मतलब 72 प्लस माइनस 3 आप कर लो। मतलब अगर आपके नंबर फाइनल स्कोर 69 से लेकर 75 के बीच में कहीं लैंड कर रहा है तो आपके काफी अच्छे चांसेस बनते हैं आप प्रीलिम्स निकाल के इस बार मेंस के पेपर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब अगर आपका फाइनल स्कोर 69 से लेकर 75 के बीच में कहीं भी लाई करता है तो आप मेंस के अच्छे दावेदार हो, अच्छे कैंडिडेट हो, तो आप लोग जल्दी से अब मेंस की प्रिपरेशन चालू कर दो। अब गाइस देखो रोने धोने का या दुख मनाने का टाइम जा चुका, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। और जैसे कि आपने देखा कि एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के रिजल्ट के बाद हमें टाइम बहुत कम मिल रहा है मेंस के लिए, वैसे ही आईबीपीएस क्लर्क के बाद भी बहुत कम टाइम मिलेगा। तो अगर आपका इस रेंज में 69 से लेकर 75 के बीच में आपको लगता है फाइनल स्कोर लैंड कर सकता है तो आप बिना टाइम वेस्ट करे कल सुबह से ही मेंस की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको बिल्कुल ही चालू करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट भी लगा के देख लीजिए एक बार, जिससे आपको थोड़ा ये रियलाइज होगा कि आपको मेंस का क्या लेवल है आपका अभी और आपको कितना ग्रो करना है, कितना डेवलप करना है खुद को उस मेंस के लेवल तक पहुंचने के लिए। फाइन गाइस, तो ये था हमारी तरफ से फुल डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ आईबीपीएस क्लर्क 2021 प्रीलिम्स। अब आपका ये एग्जामिनेशन कैसा गया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप सेक्शन वाइज कितने कितने अटेम्प्ट्स करके आए और आपकी कितनी एक्यूरेसी है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है ये भी मुझे नीचे जरूर बताइएगा। और गाइस जब आप लोग अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रहे होंगे तो इसके साथ अपना स्टेट भी जरूर शेयर करिएगा, जिससे और कोई बच्चा होगा जो आप ही के स्टेट से होगा वो आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट भी कर सकेगा। Fine guys, see you in the next session. Signing off. My name is Chirag Chopra. Take care and keep preparing.